मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है शिक्षा वर्सेस धर्म। आज के समय तार्किक रूप से शिक्षा और धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में शिक्षा और धर्म दोनों में टकराव देखने को मिल रहा है। यह टकराव कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में भी दिख रहा है, यह टकराव आम जनमानस में भी दिख रहा है, और यह टकराव उत्पन्न इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षा के लिए लड़ रहा है वह व्यक्ति धार्मिक लोगों द्वारा आलोचना का शिकार हो रहा है। संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी, राइट विंग के लोग व्यापक रूप से यह भ्रम फैला रहे हैं कि जो शिक्षा के लिए आंदोलन हो रहा है, शिक्षा के मुद्दे पर भारत में प्रथम बार आंदोलन हो रहा है, वहां पर धार्मिक नारे लग रहे हैं, धार्मिक गीत गाए जा रहे हैं, अल्लाह के गीत गाए जा रहे हैं। इस प्रकार से उसे धार्मिक एंगल देकर आम हिंदुओं के विरोधी बताने का प्रयास किया जा रहा है और एक धार्मिक भ्रम फैलाने कर समाज में शिक्षा के मुद्दे को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए हम शिक्षा और धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। शिक्षा हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो आप धन नहीं कमाएंगे, आप धन नहीं कमाएंगे तो आप रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो आपका विवाह नहीं होगा, आप परिवार नहीं चला पाएंगे, आप समाज के एक सभ्य प्रतिष्ठित नागरिक नहीं बन पाएंगे। अगर आपके पास रोजगार नहीं होगा, और रोजगार जो शिक्षा से आता है, तो आपको समाज में सम्मान और इज्जत नहीं मिलेगी। शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा ही समाज के हर तबके को ऊपर उठने का मौका देती है। इसीलिए शिक्षा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप शिक्षित समाज से आते हैं, अगर आपको धर्म के बारे में भी शिक्षित हैं, तो आप धर्म के विषय पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप धार्मिक हैं और आप शिक्षा से बहुत दूर हैं तो आप कट्टर बन जाएंगे, आप अंधविश्वासी बन जाएंगे, आप पाखंड से भर जाएंगे। इसीलिए अगर धर्म और शिक्षा के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो शिक्षित होना धार्मिक होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। धार्मिक व्यवस्था, धर्म एक प्राइवेट विषय है। ईश्वर से आपका किस प्रकार का संबंध है यह आपका व्यक्तिगत विषय है, आपकी आस्था आपका व्यक्तिगत विषय है। यह धर्म एक तरीके से धंधा ही है। धर्म में सिर्फ भावनाओं का, विचारों का धंधा किया जाता है। वहां पे भी बिजनेस मॉडल चल रहा है, वहां पे भी आरक्षण है। किसी एक समाज का आरक्षण हिंदू धर्म में विशेषकर से है, जहां पर एक ही समाज के लोग धार्मिक कार्यों को कर सकते हैं। अन्य धर्मों में अन्य अन्य प्रकार की रीतियां हैं, लेकिन हिंदू धर्म में आरक्षण है और यह आरक्षण एक ही समाज के लोगों को प्राप्त है। भले ही उन्हें धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह धार्मिक कार्य करने के लिए, धर्म के बारे में बात करने के लिए पूरी तरीके से आरक्षित हैं। और वही लोग समाज में भ्रम भी फैलाते हैं कि शिक्षा जरूरी नहीं है, धर्म पहले जरूरी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि शिक्षा धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप शिक्षित होंगे तो आप सम्मानित होंगे, आप रोजगार प्राप्त करेंगे, आप संपन्न रहेंगे। आप संपन्न रहेंगे तो आप धर्म के लिए भी कुछ कर सकते हैं। अगर आप शिक्षित नहीं है तो आपको जीवन में ना सम्मान मिलेगा, ना रोजगार मिलेगा, ना भोजन मिलेगा, आप कहीं लायक नहीं बचेंगे। इसीलिए स्वयं के जीवन में सर्वप्रथम शिक्षा को महत्व दीजिए, उसके बाद धर्म आता है। और धर्म में धार्मिक पाखंड से दूर होकर आपको सिर्फ ईश्वर से अपने व्यक्तिगत संबंधों को बनाना है। ईश्वर और आपके बीच किसी को मत आने दीजिए, ना कोई पंडित, ना कोई मौलवी, ना कोई पादरी, कोई नहीं। ईश्वर और आपके बीच कोई नहीं आना चाहिए। ईश्वर आपका व्यक्तिगत संबंध समझेगा,
अगर आप किसी के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जीवन में आप कभी ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे, कभी भी आप वास्तविक रूप से धार्मिक नहीं बन पाएंगे, सिर्फ धार्मिक पाखंडों में लिप्त रह जाएंगे। वह धार्मिक पाखंड जो एक समाज फैलाने की कोशिश करता है, क्योंकि उससे उसका रोजगार चलता है और हर जगह धार्मिक पाखंड फैलाए जा रहे हैं। इसीलिए मेरा आप सभी जनमानस से आग्रह है कि अगर काकरोच जनता पार्टी में किसी भी प्रकार के धार्मिक मुद्दे उठ रहे हैं तो कृपया धार्मिक मुद्दों को एक तरफ रख के आप युवाओं के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जन समर्थन प्रदान करिए। शिक्षा और धर्म में से अगर आपको चुनना हो तो हमेशा शिक्षा को चुनिए, क्योंकि आप शिक्षित रहेंगे तभी आप स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने धर्म का रक्षा कर पाएंगे। अगर आप शिक्षित रहेंगे तभी आप किसी को डिफेंड कर पाएंगे। इसीलिए शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है धर्म की अपेक्षा। वह धर्म जो एक समाज के अधीन होकर कार्य करता है और वह धंधा करने का माध्यम मात्र है। ईश्वर के पास तो आप व्यक्तिगत रूप से पहुंच सकते हैं, आपके और ईश्वर के बीच कोई नहीं आ सकता। यह व्यक्तिगत संबंधों का विषय होता है। धर्म सामाजिक विषय है और सामाजिक विषय पर आप तब तक ना बोलिए जब तक आप शिक्षित होकर, रोजगार प्राप्त कर, धन कमाकर सफल नहीं हो जाते हैं। इसीलिए सफल होने से पूर्व धार्मिक मुद्दों में ना पड़ने के बजाय आप सभी शिक्षा को महत्व दीजिए और शिक्षित बनने का प्रयास करिए। शिक्षा वर्सेस धर्म का अगर बात किया जाए तो मेरा यही मानना है कि आप सभी को शिक्षा को चुनना चाहिए, धर्म को बाद में देखना चाहिए, सामाजिक विषयों को बाद में देखना चाहिए। शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।